आज के एपिसोड की क्या ही बात करें। इतना ज्यादा पैसा वसूल एपिसोड था कि आपको सच में देखकर ऐसा लगेगा कि बस क्या ये एपिसोड इतने जल्दी खत्म हो गया, हमें और देखना है, इतना सा क्यों दिखाया है। और इतना अमेजिंग एपिसोड है। प्रारिश की शादी जो है फाइनली हो जाती है। अभी तक एकता कपूर के सीरियल्स में ऐसा होता था कि जब लाइक नागिन फ्रेंचाइजी की बात कर रही हूँ, 3 से 4 एपिसोड तक जो है शादी यूजुअली ड्रैग की जाती थी, लेकिन ये सीजन काफी फास्ट पेस्ड है, काफी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन इनके पास है, ढेर सारा इनके पास कंटेंट है, जिसके चलते जो है क्लियरली दिखाई दे रहा है कि स्टोरी स्टार्ट से लेके अभी तक काफी फास्ट पेस पे चलती आ रही है। और 2 ही एपिसोड के अंदर जो है शादी हो जाती है। आखिर प्रथा एंड ऋषभ की शादी कैसे होती है, देखने में कैसे लगी, और क्यों अगले एपिसोड का काफी बेसब्री से इंतजार करना होगा, क्या होने वाला है अगले एपिसोड में, ये सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आरजे वेदांगी के नाम से आपको मैं वहां मिल जाऊंगी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो के अपडेट्स जो है मिस आउट ना करें। अगर बात करें आज के एपिसोड की, काफी इंटरेस्टिंग स्टार्ट जो है वो होता है। और तेजस्वी जो है यानी कि प्रथा ऑब्वियसली नागिन रूप ने जब से उन्होंने नागिन का रूप ले लिया है, शेष नागिन बन गई, तब से एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस उनमें दिखाई दे रहा है। उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी भोली भाली सीधी साधी प्रथा थी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड डेयरिंग, एंड उसी के साथ साथ एक बहुत ही तगड़े दिमाग वाली हमें प्रथा दिखाई दे रही है। शेष नागिन दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली नागों की नागिन है ये, तो शेष नागिन तो डेफिनेटली ढेर सारी चीजें करती हुई हमें नजर आने वाली है इन दिस शो। और उर्वशी जो है अलग अलग तरीके अपनाती है, अलग अलग पैंतरे अपनाती है, जिससे जो है प्रथा का जो घूंघट है वो उतर जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि घूंघट के पीछे का कुछ तो राज है। तो वो अलग अलग चीजें ट्राई करती है। उनकी जो बहन है, प्रथा की बड़ी बहन नीली नागिन महक, ये जो है एक बहुत बड़ा बवंडर लाती है, एक बहुत बड़ी हवा जो है हवा का रूप बदल देती है, और हर जगह सिर्फ और सिर्फ विंड छा जाती है, जिसके चलते लाइट्स चली जाती है, लाइट्स ऑफ हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है घूंघट का राज खुलने से बच जाता है, क्योंकि उर्वशी जो है फैन लगाने वाली होती है टूवर्ड्स प्रथा, जिसकी वजह से हवा से घूंघट उतर जाएगा और घूंघट के पीछे का जो राज है, नागिन की जो स्किन दिख रही है, वो दिख जाएगी। तो महक ने तो यहाँ पे तेजस्वी को यानी कि प्रथा को बचा लिया, लेकिन उसके बाद होता ऐसे है कि दोनों भाई जो है रितेश एंड ऋषभ, दोनों के दोनों जाते हैं लाइट ठीक करवाने के लिए, ठीक है। और ऋषभ जो है पिला देता है रितेश को एक घूंट और उसके एक शॉट, और उसके बाद जो है सेलोटेप लगा के बिठा देता है। अब यहाँ पे किसी को कोई भी शक नहीं है कि प्रथा के बाजू में जो बैठा है शादी करने के लिए सहरे के पीछे, वो ना है रितेश, ना है मयांक, ना है कोई और, बल्कि डायरेक्ट ऋषभ। और जो है इन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद जो है सबसे बड़ी चीज होती है घूंघट उतारना पड़ेगा सिंदूर लगाने के लिए। तब जिस तरीके से उर्वशी आती है सामने, नहीं नहीं नहीं, घूंघट तो मैं निकालूंगी, मैं सबसे पहले बहू का चेहरा देखूंगी। तो यहाँ पे ओम नमः शिवाय का जप करते हुए प्रथा को शिवजी से वरदान मिल जाता है, जिसकी वजह से उनका चेहरा जो है नागिन जो स्किन दिख रही होती है नागिन की, वो छुप जाती है, घूंघट उठ जाता है, और जो है सिंदूर भी लग जाता है, गले में मंगलसूत्र भी आ जाता है, शादी हो जाती है। जब बात आती है रीम की और ऋषभ की शादी की, यानी कि रीम और रितेश की शादी की, क्योंकि रितेश वहां पे बैठा हुआ होता है, तो वहां जो है गिर जाता है, ऑब्वियसली दारू के नशे में धुत था और गिर जाता है। उसकी वजह से रीम को पता चलता है कि एक्चुअली वहां पे कोई और है, इट इज नॉट ऋषभ, और बाद में पता चलता है। सब लोग तो इसे ही विलन मानने लगते हैं, इसे मारते हैं, पीटते हैं। बेचारे मुझे रितेश के लिए काफी बुरा लगता है। रिट्स आज आके दुश्मन बन चुका होता है, स्पेशली उर्वशी की नजर में तो वो कमीना था, और अब तो वो सीधा सीधा उसे मारने लग गई। और ये देखने के बाद जो है रितेश को पता चलता है होश आने के बाद कि अरे ये तो मेरे बड़े भाई ऋषभ ने शादी कर ली प्रथा से। गुस्सा आ जाता है, मारने के लिए चले जाते हैं। फिर जिस तरीके से हवन कुंड की और उसे फेंक देते हैं, वहां पे प्रथा जो है ऋषभ को बचा लेती है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है, ऊपर से फूल बरसते हैं, रोजेस के पेटल जो है वो बरसते हैं, देखने में काफी प्यारा लगता है। एक बहुत ही रोमांटिक सा मोमेंट जो है प्रारिश का हमें यहाँ देखने मिलता है। सो काफी ब्यूटीफुली शॉट किया गया है, दोनों के इमोशंस काफी अच्छी से दिखाई दे रहे हैं। सिम्बा की एक्टिंग थोड़ी थोड़ी अच्छी होती हुई नजर आ रही है, ही हैज अ लॉट टू इम्प्रूव इन द एक्टिंग फील्ड। भले वो इमोशंस अच्छे थे, कभी कभी उनकी डायलॉग डिलीवरी
थोड़ी अलग हो जाती है, मतलब वो लग रहा है कि वो एक भारी से आवाज़ वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आज के एपिसोड में कंपैरेटिवली उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से जो है डायलॉग डिलीवरी की, काफ़ी पसंद आई मुझे। उन दोनों की शादी होने के बाद जिस तरीके से वो बता रहे थे कि कैसे वो रितेश को नहीं करने देना चाहते प्रथा से शादी, रीम से भी वो शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि प्रथा से उन्हें प्यार था। ऑब्वियसली प्रथा से कोई प्यार व्यार है नहीं उन्हें सिर्फ प्रथा के ऊपर शक है और देश को बचाने के लिए वो प्रथा से शादी कर रहा है। आयरनी देखो, इन्हें लग रहा है प्रथा दुश्मन है, प्रथा से शादी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या पता कि प्रथा है सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन जो देश को बचाने आई है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा आगे जाके जब दोनों को एक दूसरे के एक्चुअल इंटेंशंस के बारे में पता चलेगा और दोनों मिलके देश को किस तरह से बचाएंगे, वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरुआत अब से हो चुकी है जब गले का मंगलसूत्र जो प्रथा का था वो निकालने की उर्वशी जब कोशिश करती है, ऋषभ रोक लेकर कहते हैं मेरे बीवी को हाथ भी मत लगाना। काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था और दिखाई दे रहा था कि वो प्रथा के लिए स्टैंड ले रहे हैं। ऑब्वियसली वो स्टैंड लेने का रीजन काफी अलग होता है। इन्हें प्रथा से कोई प्यार नहीं है लेकिन दुश्मनी है, दोनों को एक दूसरे के लिए जो है एक अलग ही वाइब आ जाती है। प्रथा उन्हें अभी दुश्मन नहीं मानती, पहले समझती थी जब नीली नागिन ने उनके ऊपर अटैक किया था, लेकिन पता चलता है हाथ में तिल का निशान जो है वो नहीं था और वो देशद्रोही नहीं है। तो बेसिकली प्रथा को कोई भी दुश्मनी नहीं है विद ऋषभ, ये बात तो क्लियर हो जाती है। शादी हो जाती है, शादी होने के बाद काफ़ी सारा ड्रामा होता है, लेकिन जो दादी है, दादी कहती है कि शिव का आशीर्वाद है, शिव जी का आशीर्वाद है, तो इन दोनों की शादी हो गई है, तो हमें ये शादी माननी होगी। और आज से प्रथा ऋषभ की बीवी और इस घर की बहू है और इस तरीके से उसका स्वागत होता है, पूजा पाठ होती है, भगवान के दर्शन होते हैं और उसके बाद जो है उन्हें सुहाग रात के लिए जो ऋषभ की बहनें हैं वो ले जाती है। लेकिन वहां जाने से पहले हम ऋषभ का हाल देखते हैं कि किस तरीके से वो काफ़ी सैड है, काफ़ी हर्ट है और उसे रोना आ रहा है क्योंकि वो रीम से प्यार करता था, रीम से शादी करना चाहता था, रीम के साथ सारी यादें जो इन्हें याद आती है, लेकिन उन्हें सबसे पहले देश के लिए खड़ा होना, उनका पहला प्यार देश है और भारत माँ है और इसीलिए प्रथा से शादी करना उनके लिए उनकी जिम्मेदारी थी, उनका वर्क का ड्यूटी था, जिसके चलते उन्होंने शादी की। और वहाँ पे तोड़फोड़ करते वक्त सारी जो अरेंजमेंट्स थी, काफ़ी ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स थी शादी की, सुहाग रात की जो अरेंजमेंट्स की गई थी, लेकिन गुस्से गुस्से में तोड़फोड़ करने लगते हैं और कैंडल की आग जो है दुपट्टे पे लगने के बाद जो कर्टन पे लग जाते हैं, दुपट्टा शायद कर्टन के यहाँ पे लटका हुआ था या शायद वो कर्टन ही होगा, वो क्लियरली समझा नहीं क्योंकि आग तुरंत से लग गई, लेकिन बेसिकली आग लग जाती है। ऋषभ एंड रीम का एक साथ वाला फोटो जो था शादी के पहले वाला वो भी जल जाता है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोने आते हैं, बट अगेन वो यहाँ पे जो है प्रथा का असली चेहरा सबके सामने लाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने जो है ये शादी की। एक साइड पे ये चीज़ें हो रही है, दूसरे साइड में जो है बाकी के 4 जो देशद्रोही है उन्हें पकड़ने के लिए नीली नागिन गई थी, लेकिन वो नहीं देख पाई उन 4 का चेहरा, लेकिन उनके पास फोन है ललित का, जिसके चलते वो जो है उनकी असली पहचान जो है 4 लोगों की वो पता कर सकते हैं। तो अभी इन लोगों को ये काफ़ी क्लियर है कि वो जिंदा है, ठीक है, उन्हें पता है कि प्रथा के ससुर जो जिंदा है और उन्हें मारना पड़ेगा क्योंकि वो देश के दुश्मन है। तो वो मारेंगे नहीं मारेंगे, मुझे नहीं लगता एक्चुअली मारे जाएंगे वो, क्योंकि काफ़ी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फैमिली है और अगर इतने बड़े वो देश के दुश्मन है तो इतने आसानी से तो मरेंगे नहीं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। शायद वो घर वापस लौट आएंगे, उनको प्रथा की असलियत भी पता चल जाएगी, ये सारी चीज़ें होती हुए हमें दिखाई दे रही है। वेल एपिसोड के एंड में हम देखते हैं किस तरीके से प्रथा जो है ऋषभ के सामने आती है, हंसते हुए आती है और वो क्या कहते हैं शैतान की हंसी होती है ना, वैसे ना मैं कैसे आपको बताऊं, उनकी हंसी ना इनोसेंट वाली नहीं थी, इट वॉज एज इफ कि तुम्हारा पर्दाफाश हो रहा है, ऐसे टाइप की हंसी प्रथा ऋषभ के सामने लेके आई। ऋषभ को गुस्सा आता है, ऋषभ उसका गला पकड़ लेता है, गला दबाता है और पूछता है आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो और क्यों आई हो यहाँ पे। और उसके बाद जो है प्रथा का नागिन रूप सामने आता है, जो चेहरे पे उनके जो स्किन है नागिन वाली वो दिखना शुरू हो जाता है और एपिसोड वही खत्म हो जाता है। लेकिन प्रोमो में दिखाया गया है कि अगले हफ्ते किस तरह से ये दोनों जो है अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं लाइफ में, क्योंकि दोनों के अलग अलग मकसद है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। इसी बीच जो है घर के अंदर, हम गुजराल घर के अंदर देखते हैं रीम बंदूक लेके खड़ी होती है और अपने आप को बंदूक तान देती है, शायद वो ऋषभ की बंदूक हो सकती है और
खुद के ऊपर जो है वो बंदूक तान लेती है और सुसाइड करने की जो है धमकी दे देती है। अब उसे बचाने के लिए प्रथा जो है नागिन रूप ले लेती है और अपनी असलियत जो है सबके सामने बता देती है कि वो नागिन है और यहाँ पे किस मकसद से आई है। तो नागिन का पर्दाफाश होता है, उसका असली रूप सबके सामने आता है। अब इसके बाद उनका बदला लेना कितना आसान, कितना मुश्किल होगा, या फिर उनको इस घर से निकाल दिया जाएगा, क्या होगी आगे की कहानी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अभी तक तो हमने हर एक नागिन के सीजन में देखा है कि किसी को भी पहले पता नहीं चलता कि वो नागिन होती है। तो क्या शादी होने के तुरंत बाद प्रथा का इस तरीके से नागिन रूप सबके सामने आना, ऋषभ के सामने, उसके घर वालों के सामने आना, रीम के सामने आना, क्या ये सच में होगा या फिर ये सब कुछ एक ड्रीम सीक्वेंस होगा और एक इमेजिनेशन होगा प्रथा का कि ऐसी चीजें हो सकती है शायद, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज अ गुड पर्सन, तो उसे रीम के लिए कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है। सो रीम को लेकर वो जो है थोड़ी चीजें इमेजिन करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि काफी डाउटफुल है कि ऐसा रियल हो सकता है। बट अगर ये रियल में हुआ तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से जो है घर वाले जो है ऋषभ के, यानी कि गुजराल परिवार, क्या वो साथ देंगे सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन यानी कि प्रथा का, या फिर हो जाएंगे उनके खिलाफ। क्या ऋषभ एंड जो हमारी प्रथा है उन दोनों के बीच की जो दूरियां है क्या वो खत्म होंगी या और बढ़ेंगी, कैसे होगा प्रारुष का शादीशुदा जीवन, ये भी देखने के लिए हमें अगला एपिसोड देखना होगा। इसीलिए मैंने कहा था आपको स्टार्ट में ही कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अगले हफ्ते का एपिसोड, एंड डेफिनेटली देखने के लिए काफी ज्यादा जो है उत्सुकता अभी से नजर आ रही है कि आखिर कब आएगा नेक्स्ट सैटरडे और कब पता चलेगा कि क्या सच में अपना नागिन अवतार जो है प्रथा गुजराल फैमिली के सामने लाती है या नहीं। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपका क्या है कहना, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, बता दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, एंड बता दीजिए कि आप अगले एपिसोड को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड है, जानना जरूर पसंद करूंगी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।